दूसरा सैमुएल और उसका 5वां बाब जो 25 आयात पर मुश्तमिल है। दाऊद यहूदा और इसराइल का बादशाह बनता है। तब इसराइल के सब कबीले हब्रून में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख, हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं। और गुजरे जमाने में जब साउल हमारा बादशाह था तो तू ही इसराइलियों को ले जाया और ले आया करता था। और खुदावंद ने तुझसे कहा कि तू मेरे इस्राएली लोगों की गल्लाबानी करेगा और तू इसराइल का सरदार होगा। गर्ज इसराइल के सब बुजुर्ग हब्रून में बादशाह के पास आए और दाऊद बादशाह ने हब्रून में उनके साथ खुदावंद के हुजूर अहद बांधा और उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 वर्ष का था और उसने 40 वर्ष सल्तनत की। उसने हब्रून में 7 वर्ष 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की और यरूशलेम में सब इसराइल और यहूदा पर 33 वर्ष सल्तनत की। फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर जो उस मुल्क के बाशिंदे थे चढ़ाई करने गए। उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए यहाँ नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहाँ नहीं आ सकता है। तो भी दाऊद ने सयून का कला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। और दाऊद ने उस दिन कहा कि जो कोई यबूसियों को मारे वो नाले को जाए और उन लंगड़ों और अंधों को मारे जिनसे दाऊद के जी को नफरत है। इसीलिए ये कहावत है कि अंधे और लंगड़े वहां हैं, सो वो घर में नहीं आ सकता। और दाऊद उस कले में रहने लगा और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। और दाऊद ने गिरदा गिर्द मल्लों से लेकर अंदर के रुख तक बहुत कुछ तामीर किया। और दाऊद बढ़ता ही गया क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा उसके साथ था। और सूर के बादशाह हिराम ने एलचियों को और देवदार की लकड़ियों और बढ़इयों और मेमारों को दाऊद के पास भेजा और उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। और दाऊद को यकीन हुआ कि खुदावंद ने उसे इसराइल का बादशाह बनाकर कयाम बख्शा और उसने उसकी सल्तनत को अपनी कौम इसराइल की खातिर मुमताज किया है। और हब्रून से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम से और हरमें रख ली और बीवियां की। और दाऊद के यहाँ और बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और जो यरूशलेम में उसके यहाँ पैदा हुए उनके नाम ये हैं, समूआ और सोबाब और नातन और सुलेमान और अहबार और अलीसुआ और नफ्च और यफिया और अलीसमा और अलीयदा और अलीफालत। फिलिस्तियों पर फतह याबी। और जब फिलिस्तियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है तो सब फिलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ाए। और दाऊद को खबर हुई सो वो कले में चला गया। और फिलिस्ती आकर रिफाइम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के मुकाबले को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं जरूर फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल परजीम में आया और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूटकर बह निकलता है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल परजीम रखा।
اور وہیں انہوں نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ سو داؤد اور اس کے لوگ ان کو لے گئے، اور فلسطی پھر چڑھ آئے اور رفائیم کی وادی میں پھیل گئے۔ اور جب داؤد نے خداوند سے پوچھا تو اس نے کہا، تو چڑھائی نہ کر، ان کے پیچھے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر، اور جب توت کے درختوں کی پھونگیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا، کیونکہ اس وقت خداوند تیرے آگے آگے نکل چکا ہوگا تاکہ فلسطیوں کے لشکر کو مارے۔ اور داؤد نے جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور فلسطیوں کو جبا سے جزر تک مارتا گیا۔